देखिए कोश्यारी जी, बाकी राजनीति में पुरानी बातों की याद, आप मंजे हुए नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पुरानी बातों को खूब आगे किया जाता, आप बीती ताई बिसारने की बात कर रहे हैं। आपके विधायक किसी विधायक के साथ आगे आने वाले दिनों में भी यही एपिसोड हुआ तो क्या आप यही कहते नजर आएंगे? नहीं, आप लोग ये बार बार क्यों कहते कि यही एपिसोड हुआ? एपिसोड उनके विधायकों के साथ भी हो सकता है, किसी के विधायक के साथ भी हो सकता है। तो आप चाहते हैं कि ये चैप्टर क्लोज कर दिया जाए? समझ में नहीं आता कि एक बात क्लियर होगी, भीमलाल जी ने कह दिया कि नहीं, मैं कहीं अपनी पार्टी से, मेरा मन मस्तिष्क पूरा हमेशा अपनी पार्टी के साथ था। जब मन मस्तिष्क पूरी तरह से हृदय है पार्टी के साथ है, उन्होंने बोल दिया और अपनी पार्टी में ही है। अब उसके बाद कोई बात कोश्यारी जी, किरण मंडल के मामले में यही रुख क्यों नहीं होता आपका? लगातार अजय भट्ट ये आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू की है। 4 विकेट गिरा रहे हैं, है ना, और इतने विकेट गिरा रहे हैं। जब कांग्रेस खुद कह रही है तो इसका अर्थ हमने लगाया कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस ने उनको अपने कब्जे में लिया है, इसलिए राष्ट्रपति के पास गए। अगर कांग्रेस का कोई थोड़ा बहुत प्रभाव राज्यपाल के पास गए और कांग्रेस का कोई थोड़ा प्रभाव होगा तो अगर उन्होंने इस प्रकार की कोशिश की होगी तो राज्यपाल जी ने डांट लगा दी होगी। तो राज्यपाल जी के निर्देश के बाद आप, कोश्यारी जी, अनुरोध है आप बने रहेंगे। लालचंद शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, भी आपके साथ फोन लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं। लालचंद शर्मा जी, कोश्यारी जी जो कह रहे हैं, क्या आप भी इस एपिसोड को, इस पूरे मामले को भुला देने को तैयार हैं? नहीं, देखिए, मेरा तो माननीय कोश्यारी साहब से यही कहना है कि कांग्रेस इस तरह की कोई जो है खेल नहीं खेल रही है। अगर कोई कांग्रेस के पास आया है, हमारे परिवार में आना चाहता है, तो उसका हमने पहले भी स्वागत है और आज भी आगे भी हम स्वागत करेंगे। कोश्यारी जी क्या कहेंगे, आप स्वागत करने को तैयार हैं? लगता है फोन लाइन पर मौजूद नहीं है भगत सिंह कोश्यारी जी। बहुत बहुत कोश्यारी जी आपका शुक्रिया। लालचंद शर्मा जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम जनता बहुत कुछ जानना चाहती है, नेता कुछ बताना नहीं चाहते, अंदर खाने क्या हुआ जब अपनी मुश्किल बढ़ती है। राज्यपाल के पास हेलीकॉप्टर से जाते हुए नेता नजर आए थे, लेकिन अब कुछ कहने को कोश्यारी जी भी तैयार नहीं है। बहुत कुछ समझने की बातें समझा जा सकता है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, भगत सिंह कोश्यारी जो कहते नजर आ रहे थे, ये बताइए क्या इस एपिसोड को आम लोग भूल जाएंगे? बीते दिनों की बात को याद किया जा रहा है, किरण मंडल की बातें तो खूब दोहराई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। अब कोश्यारी जी कह रहे हैं कि भीमलाल आर्य के मामले को भूल जाइए, जो कह दिया मान लीजिए। देखिए, बीजेपी की समस्या ये है कि जिस बात को कोश्यारी भूलने को कह रहे थे, बेसिकली बीती हुई जो बात है वही आज उनके सामने खड़ी हो रही है। जिस राजनीति की शुरुआत उन लोगों ने की खंडूरी के समय, दूसरे खेमे के, कांग्रेसी खेमे के विधायक की सीट खाली करवाकर खंडूरी को वहां से जितवाया गया, उस कहानी को ही कांग्रेस अब आगे बढ़ा रही है। और जाहिर तौर में ऐसे में बस जब जिसकी जीत की संभावना दिख रही है, जिसको ये लग रहा है कि हाँ दूसरे पाले की गेंद को अपने पाले में खींच लिया जाए, वो वहां पे प्रयास कर रहा है। और ऐसे में कोश्यारी का वो बयान बहुत दिलचस्प था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मेरे हिस्से में से वहां जाएंगे कि वहां से यहां आएंगे, ये तो बात की बात है। जाहिर तौर पे बीजेपी की जो कि शुरू में रणनीति थी, जब आंकड़ा बहुत कम रह गया तो बीजेपी की ऐसी रणनीति थी कि इसमें किसी तरह से कोई तोड़फोड़ किया जाए, बीएसपी के अगर विधायक हैं तो उन्हें अपने साथ लेके आया जाए और उसके बाद सरकार बनाने की संभावना पे आगे बढ़ी जाए। एक बार जब लगा कि नहीं, वो तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ पा रही है, उस कोशिश में अपने विधायक दूसरे पाले में जा रहे हैं, तब बीजेपी आला कमान की नीति बिल्कुल रणनीति बदल गई और आला कमान के निर्देश के बाद तमाम कोशिशें भी की, लेकिन हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले, रणनीति भले ही बदल गई हो। हमारे साथ अमितेश सिंह भी, हमारे संवाददाता, जुड़े हुए हैं। अमितेश, कीचड़ से, यहाँ पे कीचड़ को धोने की, साफ करने की कोशिश हो रही है, दाग उजाले को लेकर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की सियासत है, अब जहाँ तक वोटर की बात करें, एक बीच ऑफ ट्रस्ट जैसी बात सामने आती है। जिस तरीके से अपने सत्ता लोलुपता में विधायक अपने पाले बदल रहे हैं और मलाईदार पद के लिए वो जिस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, ये वाकई बहुत निराशाजनक है एक आम आदमी और एक वोटर के लिहाज से अगर देखा जाए। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें अमित, तो सीधे तौर पर जो अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव और खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, जो कटु अनुभव रहा, जिस तरीके से खराब प्रदर्शन रहा, इन सारे घटनाक्रमों के बीच उत्तराखंड में एक बार शासन करने का मौका कांग्रेस को मिला है। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो ऑन रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन दबी जुबान से वो उस पूरे प्रकरण पे साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए, सियासत में सब कुछ जायज है और हम ऐसा कोई मैल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये तकरीबन सभी दल करते रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करे जो पहले नहीं हुआ। टीपीएस रावत की बात बार लगातार बीच में लाई जा रही है। विजेंद्र रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है जो चीजें हो रही हैं, आने वाले दिनों में सितारगंज का उपचुनाव है, इसके नतीजे भी बहुत कुछ संकेत देंगे, बहुत कुछ साफ होगा इसके बाद। आपको लगता है कि प्रदेश में जो खींचतान चल रही है, जो जोड़ तोड़ की सियासत साफ तौर पे अब उभर के नजर आ रही है, वो रुकने वाली है इस नहीं, मुझे लगता है कि रुकेगी नहीं। और सितारगंज के चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री जीतेंगे, जिसकी काफी संभावना है,
और जब वो जीतेंगे तो ये सिलसिला और तेजी से शुरू होगा। और मैं जो कोश्यारी जी अभी कह रहे थे, न सिर्फ वो इसलिए भूलना चाहते हैं कि इसके पेशेंट सिर्फ भीमलाल आर्य नहीं हैं, इसके और भी मरीज हैं जिनके साथ जो बाकायदा मीडिया के सामने आए हैं, जिनसे बात चल रही है। और मुझे लगता है कि बड़ा दुखद है, वहाँ की जनता तो ठगी की ठगी देख रही है सारे प्रकरण को, कि जिनको जिताया वो अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब एक दो टूटेंगे और ये फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी उनको हटाएगी, चुनाव लड़ेंगे, तो इनकी दशा क्या होगी ये पता नहीं, हमारे समझ में क्या होगा। एक बात कल भीमलाल आर्य कहते हुए टिहरी में नजर आया, जब पहली बार वो न्यूज लाइन के कैमरे पे आए। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आलू और प्याज की कीमत से बिकने वाला नहीं हूं। इसका क्या संकेत निकाला जाए? क्या आपको लगता नहीं है कि जो आशंकाएं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहते इस मामले पर, ये जो आशंकाएं हैं कीमत को लेकर और कई तरह के आरोप किशोर राय ने भी लगाए हैं, अगर हम किरण मंडल की बात करें तो कुछ आशंकाएं उस तरफ ले जाती हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो साफ है। एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी से आप पूछिए कि क्यों विधायक क्यों पलटा खाया, उसने क्यों रिजाइन किया है, तो बट नेचुरल है, सब जानते हैं कि इसमें कुछ न कुछ डील हुई है। और रही आलू प्याज की बात, अगर उन्होंने आलू प्याज तो काफ़ी महंगा हो गया है, उनका कहना भी यही होगा कि आलू प्याज नहीं है, हमारे रेट कुछ और हैं। और मुझे ये लगता है कि अभी और वहाँ दंड होंगे। अभी ऐसा ना हो कि बड़े गुट टूटेंगे, और बीजेपी भी इसमें लगता है कि अब बीजेपी भी पलटवार करेगी और कांग्रेस के एक धड़ा टूट के बीजेपी से मिलके क्या पता कुछ और ही गुल खिलाए। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में जो शुरुआत हो गई है, इसका क्या अंत होगा ये अभी फिलहाल भगवानी मालिक है, और वहाँ की राजनीति किस दिशा में जाएगी ये कहना भी मुश्किल। अंतिम सवाल लेना चाहेंगे, देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, निशंक पे बहुत सारी निगाहें आकर टिकती हैं, बीजेपी की बैठक होती है, निशंक पहुंचते नहीं है, उनके समर्थक कई विधायक गायब रहते हैं, बावजूद इसके कार्रवाई होती नहीं है। आपको क्या लगता है, बीजेपी के अंदर खाने में गडकरी की जो चाबुक है, बावजूद इसके कि उन्होंने कई बार फटकारा है, हालात बदलते आपको नजर आ रहे हैं? बहुत मुश्किल है। उत्तराखंड में अगर बीजेपी की सियासत को देखें तो हाल फिलहाल के दिनों में वो बहुत ज़्यादा बदल पाएगी, इसकी संभावना कम दिख रही है। और ख़ासतौर पर तब पार्टी के कई आला नेताओं को इस बात की भी आशंका है कि 2 और विधायक भी पाला बदलने के खेल में आज नहीं तो कल शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन दोनों विधायकों ने सार्वजनिक तौर पर आकर इस मामले को खारिज कर दिया है, लेकिन बीजेपी नेता अभी भी इस बात को लेकर काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। जी बिल्कुल। अमितेश, अंत में आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस को क्या लगता है, क्योंकि हरक से रावत का मसला तो सुलझा लिया उन्होंने, हरीश रावत भी अब साथ साथ नॉमिनेशन में नजर आ गए बहुगुणा जी के, क्या उनको लगता है कि कांग्रेस अंदर की चुनौतियों से निपट चुकी है, इसलिए बाहर की चुनौतियों का ही सामना करना होता है, इसलिए बीजेपी के विधायकों पर नजर कांग्रेस की टिकी हुई है? नहीं अमित, देखिए, इस पूरे प्रकरण की जहाँ तक बात है, ये ऊपर से दिखने वाला ये सियासी चेहरा है इस पूरे तस्वीर की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बात को हम जल्दी ही देख पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से, जिस तरीके के हालात और जिस तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, कि कांग्रेस की तस्वीर कुछ बीजेपी से जुदा नहीं है। और विजय बहुगुणा को बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपने घर के दुश्मनों का खतरा अभी भी कायम है। विजेंद्र जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है असंतुष्ट इधर भी हैं, असंतुष्ट इधर भी हैं, कहीं ये सारे असंतुष्ट जो हैं एक पाले में तो नहीं आ जाएंगे? तीसरे मोर्चे की आशंका, संभावना आपको क्या कहीं नजर आती? कुछ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है उत्तर प्रदेश का एपिसोड होगा कि 2.5 साल आप और 2.5 साल हम और मिलके दोनों बना लें, बीजेपी और कांग्रेस का एक धड़ा। ये भी हो सकता है, जिस तरह खरीद फरोख्त चल रही है और जिस तरह अगर आप एक विधायक टूटता है तो इसका मतलब डील हुई है, सीधी बात है, आम आदमी जानता है। अगर एक विधायक टूटता है, अपने पार्टी से रिजाइन करता है, तो कुछ ना कुछ डील हुई है, सीधी बात। अगर आप डील करेंगे तो दूसरा धड़ा भी, इसलिए ऊपर से जो कुछ अभी साथ लग रहा है कि सब साथ साथ हैं, अंदर बिल्कुल मंथन चल रहा है, अंदर बिल्कुल ज्वार भाटे की तरह अंदर अभी काम चल रहा है। तो तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है, लेकिन इसके बाद क्या होगा, क्योंकि जनता सितारगंज के उपचुनाव में भी बहुत कुछ कहना चाहती है। आगे आने वाले दिनों में भी जनता अपनी राय रखेगी। डील नेता करते हैं चुनाव जीतने के बाद, पब्लिक करती है चुनाव के समय। अब देखना यह है कि पब्लिक क्या सोचती है इस पूरे मसले पर। अमितेश सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़े हुए थे न्यूज रूम से, आपका भी देवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र जी स्टूडियो में आए, बातचीत की इस मसले पर, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। ब्रेकिंग न्यूज में आज बस इतना ही। जिस तरह सियासत उत्तराखंड की आगे बढ़ती जा रही है, इस मामले पर, पूरे मसले पर आगे भी चर्चा होती रहेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।